देखिए, पहला पेपर तो बहुत हार्ड था, बोले तो जैसा कि बता रहा है लोग। कल वाला जो पेपर था ना, बहुत हार्ड था, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था। सुविधा तो है, लेकिन इस तरह का सुविधा नहीं होना चाहिए। ये बीपीएससी का परीक्षा है, लेकिन मानते हैं परीक्षा लेना चाहिए, लेकिन इस तरह का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल जो है गड़बड़ हो जा रहा है और बीएड वाला असमंजस में डिप्रेशन में एग्जाम दे रहा है। बताइए कितना ऐसे तो सवाल तो बहुत टफ था और उसी में जो बनाने वाले हैं विद्यार्थी वो बनाएंगे ही। अब सरकार की मंशा है कि कितना बहाल करना है, कितना नहीं करना है। मेरिट लिस्ट विद इन दैट बनेगा। टफ है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए। जिन लोगों ने डीपली एससीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को मार करके आया और उनका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो मेरिट वाले स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन 100% होना है। सरकार के भरोसे छोड़ेगा तो सरकार को हर चीज में ब्लेम करना गलत बात है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का परीक्षा चल रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो परिजन है बीपीएससी के परीक्षा दिलवाने के लिए अपने अपने परिजन अपने छात्र के साथ आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का बात है, जो कि समस्या है, कैसा कुछ सवाल है, कहाँ से आए हैं? जी, सिवान से। सिवान से। कौन गया है? जी, मेरी मतलब सिस्टर है, वही गई है। क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार जिस तरह से व्यवस्था की है? देखिए, पहला पेपर तो बहुत हार्ड था, बोले तो जैसा कि बता रहा है लोग, उन लोग को ओवरव्यू है। आज का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है तो कुछ हद तक सही है। ये तो स्कोरिंग मार्क्स वाला नहीं है, ये तो मतलब कंपलसरी है, सिर्फ इसमें पास करना है उससे। तो सवाल पहले से ज़्यादा हार्ड है? नहीं, कल वाला जो पेपर था ना, बहुत हार्ड था, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था। उसमें मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा है लोग कि ये टफ क्वेश्चन था। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, टफ क्वेश्चन था सिलेबस के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं कि तमाम कहाँ है? हम तो परीक्षा दिलवाने। हाँ, जो सरकार की तरफ से जो दिया गया है, सुविधा दिया गया है, क्या लग रहा है? सुविधा तो है, लेकिन इस तरह का सुविधा नहीं होना चाहिए। जिस तरह का सुविधा है नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरह की सुविधा होनी चाहिए। सरकार से क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि जिस टफ प्रश्न आ रहा है, ये बीपीएससी का परीक्षा है, लेकिन मानते हैं परीक्षा लेना चाहिए, लेकिन इस तरह का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। बीपीएससी में टॉप समझ लीजिए कि उससे भी ज्यादा यूपीएससी लेवल का पीटी के टाइप का ऑब्जेक्टिव आया है। और सिलेबस जो बनाया गया था वो 3 महीना में कैसे बच्चा पूरा कर लेगा और कैसे एग्जाम ऑर्गेनाइज हो गया तो उसी में जल्दी से एग्जाम दे देगा और सफलता हो जाएगा। एनसीटीई का जो रूल है वो रूल जो है गड़बड़ हो जा रहा है और बीएड वाला असमंजस में डिप्रेशन में एग्जाम दे रहा है। बताइए कितना गड़बड़ है। तो सवाल सब बहुत टफ है। आइए यहाँ पे कुछ और परिजन लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो सवाल आ रहे हैं, जिस तरह से जो समझ निकल के आ रही है खबरें, टफ है, टफ लिया जा रहा है, क्या लग रहा है? ऐसे तो सवाल तो बहुत टफ था और उसी में जो बनाने वाले हैं विद्यार्थी वो बनाएंगे ही और जिसका बहाली होने वाला है वो बहाली होगा ही। अब सरकार की मंशा है कि कितना बहाल करना है, कितना नहीं करना है। तो एग्जाम के ऊपर होगा। हाँ, एग्जाम के ऊपर होगा। अब कब तक बहाली करना है वो सरकार के ऊपर है, कितना दिन तक उसको खींचना है, समझे। लेकिन जो ये सवाल थे एक ऑफिसर ग्रेड बीपीएससी ऑफिसर ग्रेड के ही सवाल थी। जो अभी बीपीएससी 67वीं में पूछी गई थी, इस तरह के सवाल नहीं थी। 67वीं बीपीएससी में और 60वीं में 59वीं पूछी गई थी, उसमें सवाल नहीं थी। 68वीं तक नहीं थी सवाल। उससे मतलब भास्ट है। उससे भी बहुत भास्ट है सवाल। हमने पेपर देखा, 68वीं का ही पेपर देखा, लेकिन उससे इससे तुलना नहीं है। 1 to 5 है, उसके हिसाब से पूछना चाहिए। क्या आपका आज का प्रश्न इस मायने नहीं रखता है, क्योंकि 30 नंबर लाना है, पास केवल करना है। कल का ही मायने रखता है। एक और क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट विद इन दैट बनेगा। टफ है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए। और हर एग्जाम में 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टॉपर के लिए होते हैं, तो उसको हर आदमी अटेंड कर ले, कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी के लिए अलग क्वेश्चन, किसी के लिए अलग क्वेश्चन नहीं है। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी में से बनेगा। सिलेबस पहले से ब्लूप्रिंट दिया हुआ है और इसको सेलेक्ट परीक्षार्थी निकले हुए हैं। उससे अगर 100 में पूछिएगा तो 90% कहेंगे कि टॉप है, 10% कहेंगे टॉप नहीं है। टफ सभी के लिए है, टफ सभी के लिए है। 10% क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में कोई भी नहीं अटेंड करता है। ये यूपीएससी ही नहीं होता, जो टॉपर है ना वो भी 10% क्वेश्चन अटेंड नहीं करता। जो आप आईएएस के टॉपर हैं उनसे भी आप पूछ लीजिए। तो पिछले बीपीएससी को से लेकर कहा जा रहा है पिछले बीपीएससी से भी ज्यादा भास्ट नहीं, ये 10% क्वेश्चन है, फास्ट है वो।
वो मानेंगे कि उस लेवल को टच करते हैं। परीक्षा देने जा रहे हो तो प्रतियोगिता परीक्षा का जो लेवल होगा वो तो होना ही है, उसमें तो है तबाह मचाने से कोई फायदा है नहीं। जबकि टीचर की बहाली है तो टीचर की योग्यता तो जांची ही जाएगी, और बीपीएससी अपने लेवल का क्वेश्चन पूछ रही है तो इसमें है तबाह मचाने का। तैयारी के अनुसार है सर। बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन है। जो बच्चे कह रहे हैं सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, वो बिल्कुल गलत है। वो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के आए इसलिए वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने डीपली एससीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को मार्क करके आया और उनका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। जब रिजल्ट परीक्षा देने आए हैं कि दिलवाने? कैंडिडेट है, दिलवाने आए हैं। मैंने भी देखा है क्वेश्चन, कल का भी क्वेश्चन देखा है, आज का भी फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो मेरिट वाले स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन 100% होना है। क्या कुछ कहना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसा भैया बोला अभी कि हम जिसने पढ़ा है वन लाइन बाई लाइन जिसने पढ़ा है वो बना देगा। ऑनलाइनर पढ़ के आया, ठीक है, मान लिया मैंने। अगर ऐसा है कि सारे प्रतियोगिता परीक्षा एक लेवल का होता कि हमें छांटने की जरूरत नहीं होती, हम एक ही एग्जाम लेते पूरी इंडिया का, जो जिस पोस्ट में जानना डाल देता। हम टीचर का ले रहे हैं 1 to 5 का, उसमें इस लेवल का डालने की क्या जरूरत है? हम जिसके लिए ले रहे हैं पेपर उसके हिसाब से बनाएंगे। पोस्ट से ज्यादा हाई लेवल का ऑब्वियसली है। एक सर ने बताया कि से ब्लूप्रिंट मिल चुका है, 3 महीने टाइम दे रहे हो आप। एनसीईआरटी की बात भाई साहब बोल रहे हैं, एनसीईआरटी आप मुझे बता दो पढ़ के कितने दिन में आप खत्म कर दोगे? 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगता है? आप सर एजुकेशन ये जो है ना सिलेबस जो है ना, सिलेबस इतना विस्तृत है ना, अपना सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ेगा तो सरकार को हर चीज में ब्लेम करना गलत बात है। स्टूडेंट जनता को भी देखे। सरकार को ब्लेम नहीं किया जा रहा है। सरकार ने काम किया, एग्जाम के लिए बोला, एक सर किसी ने मना किया, सरकार ने एग्जाम के लिए बोला, हमने मना किया नहीं किया। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जिस चीज का एग्जाम ले रहे हो, तुम ले रहे हो चपरासी का एग्जाम, बोल दोगे कि सिलेबस पढ़ाओ जी पूरी की पूरी। ये भी सवाल तो बनता है कि शिक्षा के हिसाब से सवाल थोड़ा सा। सर क्वेश्चन बनाती है एक समिति बनाती है, उसमें 1-2 नहीं रहते, हर लेवल के हर सेक्टर के लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं। जो क्वेश्चन बनाने की जो टीम होती है वो डेफिनेटली लेवल को देखती है, और हर क्लास में इवन यूपीएससी में 10% क्वेश्चन टफ होते हैं जो कि टॉपर भी नहीं बना पाते हैं। तो इसमें है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन आपका आउट नहीं हुआ। यूपी में 13 बार एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आउट हो गया, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी क्या लग रहा है इस बार आउट नहीं हुआ है। जब क्वेश्चन आउट हो जाए तब उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, वो हुआ ही नहीं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।